राधे राधे। जीवन बहुत ही विरला है और भक्त तो बड़े ही विरले होते हैं। भक्तों का चरित्र अपने आप में बहुत मूल्यवान है और आज एक छोटी सी हम आपको पेशकश करने चाह रहे हैं। वैसे तो आपने कई बार इसके विषय में सुना होगा। इसे कहते हैं संगति। संगति का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, आज के युग में आपकी संगति ही बताती है कि आपकी ग्रोथ क्या होगी। कई लोग आते हैं हमारे पास, बात जब चलती है, धार्मिकता की बात आती है, तब लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं परंतु फल नहीं आ रहा और हम हमेशा निराश रहते हैं, एक तरह के डिप्रेशन में आ रहे हैं। कारोबार नहीं चल रहा, सही समय पर लेन देन नहीं हो पा रहा है, हमारे बिजनेसों में रुकावटें आ रही हैं, पैसा आता है अटक जाता है, तो समय पर हम पैसे का व्यय नहीं कर सकते, किसी से ले नहीं सकते, किसी को समय पर दे नहीं सकते। ऐसी कई चीज़ें आज के युग में देखी जा रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है संगति। अब आप बोलोगे संगति से बिजनेस का क्या कनेक्शन है? मन में यह सवाल आपके आ ही रहा होगा। मैं आपको आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक शेर का बच्चा था। वो अपने झुंड से, शेर से बिछड़ गया और उसकी मादा शेर अपने बालक को ढूंढी परंतु वो दिखाई नहीं दिया। वो खूब दूर आगे तक निकल गया और जाते जाते वो थक कर, निराश होकर एक जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसको चेता आया और उसने देखा कि आसपास काफी सारी बकरियां, जिसे हम गोट कहते हैं, ये चल रही थी। तो वो भी उस झुंड में चलने लग गया। कुछ दिनों के बाद वो बकरियों की तरह ही खाने लग गया घास। शेर रह करके क्या खा रहा है? घास। क्योंकि उसकी संगति बकरियों के साथ थी तो उसने मिमियाना सीख लिया। वो दहाड़ अपनी भूल चुका। उसे ये पता ही नहीं था कि शेर कैसे दहाड़ता है। समय बीतता गया, 2-4 साल बीत गए और एक बार ऐसा हुआ कि ये बकरियों के साथ जब शेर जा रहा था तो जाते जाते ये घने जंगल में पहुंच गया और वहां पर अकस्मात एक दूसरा शेर आ गया और जैसे ही वो शेर आया उसने खूब बड़ी दहाड़ लगाई और जैसे उसने दहाड़ लगाई सारी बकरियां दौड़ने लग गई और उनके साथ ये छोटा सा शेर जो डरपोक था ये भी दौड़ने लग गया। अब बड़े शेर ने देखा कि ये छोटा शेर इनके साथ क्यों भाग रहा है। अब तो ये काफी बड़ा हो चुका है, इसके साथ इसको भागने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब इस जंगल वाले शेर ने जाकर के इस बकरी वाले शेर के पास उसको रोक दिया और बोला, अरे भाई तू क्यों भाग रहा है? तू और मैं तो एक हैं। मैं तो शिकार करने आया था बकरियों का और मेरे डर से ये सारी बकरियां भाग रही हैं, पर तुम क्यों भाग रहे हो? तब वो छोटा सा शेर बड़े ही असमंजस में पड़ गया कि मैं क्यों भाग रहा हूं और ये बोल रहा है कि मैं शेर हूं, मैं तो इन बकरियों के साथ रहता हूं। तो उसने अपनी सारी कथा उनको सुनाई कि मैं जब से छोटा था तब से मैं बकरियों को ही देख रहा हूं और इन्हीं के साथ फिर रहा हूं, इन्हीं के साथ घास खा रहा हूं। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो खुद एक शेर है। तब इस जंगल वाले शेर ने उसे एक नदी किनारे ले जा करके स्वयं का मुख और खुद का मुख जल के अंदर दिखलाया। जब जल में उसने अपने आप को देखा और उस जंगल वाले शेर को देखा, तब उसे यह एहसास हुआ कि मैं भी शेर हूं। और जैसे ये दहाड़ रहा था, इसने भी उसी प्रकार से मिमियाना छोड़ करके दहाड़ना ये उस जंगल वाले शेर से सीख गया। कुछ दिनों के बाद उस जंगल वाले शेर ने इस शेर को शिकार करना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया और अब ये पूर्ण रूप से एक जंगल का शेर बन चुका था। तब इसने उस जंगल वाले शेर से कहा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। तब ये जंगल वाला शेर उसको कहता है कि तुम्हारी संगति गलत रहने की वजह से तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए।
तो देखिए दोस्तों, होता यह है कि आज की तारीख में यदि आप गलत संगति में रहोगे तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को नहीं पहचान पाओगे, आपकी मनस्थिति को नहीं पहचान पाओगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की संगति उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि साधु की संगति कीजिए, संगत कीजिए साधु की। क्योंकि देखिए, गुरुजनों की संगति में यदि व्यक्ति रहता है तो वो आपको भक्ति ही सिखाएंगे, परमात्मा के समीप ही ले जाएंगे। और आज हम परमात्मा से विमुख रहने के कारण ही डिप्रेस्ड हैं। देखिए, आपका जन्म जब हुआ, क्या आपको पता है कि इसी परिवार में आपने जन्म क्यों लिया? क्यों आप सुख दुख इस परिवार के साथ भोग रहे हैं? ये आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। आपके प्रारब्ध में आपने कोई अच्छे कर्म, कोई पुण्यार्जन नहीं किया होगा, तभी आज आप दुखी हैं। और यदि आप अपनी संगति को सुधार लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को बदल लेते हैं, अपने भाव, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ को बदल लेते हैं, तो आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। न केवल आनंदित कर सकते हैं, आप हर पल आनंद में रहेंगे। आपको ये समझना होगा कि आपकी संगति कहाँ गलत जा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम गलत दोस्तों में मित्रता हो जाती है और उस मित्रता की वजह से बच्चे आपके रातों में बाहर रहते हैं। रात की दोस्ती अवॉइड करनी चाहिए। आपकी संतान को ये बताएं कि शाम में 7 के बाद या 8 के बाद घर से बाहर न जाएं, जबकि होता आजकल उल्टा है कि मॉडर्नाइजेशन के चलते हम अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति दे रहे हैं। वो किन लोगों के साथ है, किन के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, कैसी परिवार से वो बिलोंग करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। क्या वो नशे की आदत सीख रहे हैं? क्या वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं? और यदि वो गलत मार्ग पर चले जाएं तो आप कैसे उसे सुधार पाओगे? सोचने की एक बार कोशिश कीजिए। संगति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हो सके तो इसके लिए आपको एक प्रयत्न करना होगा। आपको अपनी संगति अपने बच्चों के साथ देनी पड़ेगी। जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे, आप कुछ क्षण के लिए माता पिता न रह करके उनके मित्र बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज कई घरों में जब हमारा आना जाना होता है तो पिता को बेटा संदेश भेज रहा है, जिसे हम आजकल SMS एंड व्हाट्सएप कहते हैं। वो अपने पिता से खुद बात नहीं कर रहा है, आपस में मतभेद हैं। जब वो बात करते हैं तो वो युद्ध जैसी स्थिति उनके घर में हो रही है। ये किसका कारण है? संगति का कारण है। और इस संगति को सुधारने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान नाम यानी परमात्मा के समीप जाने के मार्ग हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा निकालें कि किसी गुरुदेव, किसी भी एक योग्य पुरुष के पास जाएं, जो आपके घर के आसपास हो। किसी भी मंदिर में या मठ में आप जाएं और वहाँ के वातावरण में अपने मन को लगाएं। हरि नाम का संकीर्तन करें, कथाओं का श्रवण करें, भक्ति रस का आस्वादन करें। देखिए, जब तक आप परमात्मा के समीप अपना पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक परमात्मा भी आपके पास नहीं आ सकते। और आपके बच्चों की यदि संगति ही गलत हो जाए तो फिर उनकी उन्नति कैसे हो पाएगी? इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। हमें गहराई से इस बात को जानना और मानना होगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार विहीन कर रहे हैं। पुराने युग में गुरुकुल हुआ करते थे और उसी गुरुकुल के अंदर गुरुदेव द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दीजिए, नहीं। उनको बिल्कुल आप जो एजुकेशन देना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, अवश्य पढ़ाइए। परंतु नित्य अपने घर में रामायण, भागवत,
गीता का भी एक अध्याय अवश्य पढ़ाइए। उन्हें परमात्मा के समीप लाने की कोशिश कीजिए। हमारे भगवानों ने कौन सी लीलाएं की हैं, इसका श्रवण कराइए। जब वो भगवान का श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में जब वो पढ़ेंगे, तो अपने आप उनकी संगति बदल जाएगी, उनका व्यक्तित्व परिवर्तन होगा, उनके मन में अपार भक्ति का उदय होगा। और जिस घर में, जिस मन में भक्ति का उदय हो जाए, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आ सकती। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। वो बोलते हैं ना, कभी किसी क्लब या रेस्टोरेंट या बार में चले जाइए और आप भले ही वहाँ बैठ करके एक गिलास दूध पीजिए, लेकिन लोग आपको शराबी ही कहेंगे, क्योंकि आपकी संगति गलत है। नशा करना है तो हरि नाम का करिए, भगवान का नाम लीजिए, उससे बड़ा कोई नहीं है। देखिए, विपत्ति में उसके पास जाने से अच्छा है सुख समृद्धि में उसके पास जाएं। जितने आप संपन्न होते हैं, उतना समय परमात्मा को दें। देखिए, दुख में तो अक्सर क्या होता है कि दुखी आदमी भगवान की शरण में जाकर के रोता है कि परमात्मा, मेरी ये दुख है, मुझे वो परेशानी है, मैं ऐसे दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरी संतान सुन नहीं रही है, मुझे संतति प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे कईयों दुख इंसान को घेरे रहते हैं, परंतु वो छोटी सी बात नहीं समझ पाता कि ये सब संगति का असर है। यदि वो अपने घर की संगति बदल दे और वह अपने परिवार को परमात्मा से जोड़ दे, भगवान के सानिध्य में ला ले और नित्य घर में गीता, रामायण और भागवत जी का पाठ करने लग जाए, देवी भागवत का पाठ करें। 18 पुराण है हमारे पास। इन 18 पुराणों में जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। देखिए, धन कमाइए, मैं ये नहीं कहता कि धन मत कमाइए, लेकिन कौन सा धन? क्या वो धन आपके परिवार को पोषित कर रहा है या दूषित कर रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी समझ को ध्यान में रखते हुए हमारे पुराणों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी संगति का परिवर्तन लाना है। देखिए, सोच से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलेगा संस्कारों से, और संस्कार आपको अपने परिवार से प्रारंभ करने होंगे। अपने घर में भक्ति की धारा बहानी होगी, अपना मन समर्पित करना होगा। इसके लिए सबसे सरल उपाय है हमारे घर की महिलाएं। देखिए, एक घर की महिला, चाहे वो आपकी माँ हो या आपकी धर्मपत्नी हो, बड़ी ही श्रद्धा के साथ वो आपकी सेवा करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती हैं। यदि ऐसी ही सेवा हम उस परम ईश्वर की करने लग जाएं, उसका नाम लेने लग जाएं, उसकी संगति में रहें, उसका सत्संग सुने। आज टीवी का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, इन सभी माध्यमों से जुड़कर हम यदि भगवान नाम का संकीर्तन, अपने प्रभु का नाम, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन, यदि अच्छे कार्य हम संगति पूर्ण करने लग जाएं, किसी गुरु की संगति में अपने व्यवहार को बदलें, अपने परिवार के व्यवहार को बदलें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम कलयुग में भी सतयुग ला सकते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप जागेंगे। देखिए, खाली हिंदू जागो बोलने से हिंदू नहीं जागेगा। आपको हिंदुइज्म को अपने मन में जगाना होगा, और वो तभी संभव है जब आप भक्ति करें, जब आप परमात्मा के सन्निकट हों। अरे, कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि मंदिर क्यों जाते हैं। तो सोचो इस विषय पर और अपनी संतान को सत्संग में लाओ, सत्संग दिखाओ। मूवी जाने का टाइम है, पिक्चर देखने का टाइम है, फन पार्क जाने का टाइम है, एडवेंचर्स के लिए आपके पास टाइम है, पर कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। और वो कथा जो आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है। विचार करें इस विषय पर और अपने संतान के लिए सद्गुणों की खान हमारे पुराण हैं। इन पुराणों के समीप अपनी संतान को लाएं। आप स्वयं पढ़ें,
अपने बच्चों को पढ़ाएं या सुनाएं, क्योंकि देखिए कथा के पढ़ने से भी बहुत पुण्य मिलता है और ये आपको करना परम आवश्यक है। इस विषय पर एक बार विचार अवश्य करें। राधे राधे।